समय गतिमान है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं। जो कभी एक सपना होता था, जो कभी इमेजिनेशन होता था, उस सपने को साकार होते हुए आप प्रत्यक्ष देख पाएंगे। दिन नोट कर लीजिए, 22 जनवरी का दिन है और इस दिन को अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर का भव्य उद्घाटन होना है, जिसके मुख्य जजमान जो होंगे वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। विगत समय के अयोध्या में और आज के अयोध्या में क्या अंतर है, उसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखला रहे हैं। अभी हम जहां खड़े हैं ये अयोध्या धाम जंक्शन है और देखिए कितना भव्य बनाया गया है, कितना खूबसूरत बनाया गया है, क्या स्ट्रक्चर है इसका, कितनी बेहतरीन कलाकारी यहाँ पे है। आप देखिए सामने आपको वेटिंग लॉन्च दिखता होगा, फुल्ली एसी और फुल्ली ऑटोमेटिक। आप देखेंगे यहाँ एक्सेलरेटर की व्यवस्था की गई है, वेटिंग हॉल की व्यवस्था की गई है। अगर आपको किन्हीं प्रकार की कोई समस्या होती है, आप बाहर से आते हैं, तो पूछताछ काउंटर है, रिजर्वेशन काउंटर की व्यवस्था की गई है। स्टेशन सुपरिटेंडेंट का आप देखेंगे ऑफिस सामने है और उससे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बीच में बड़ा सा हॉल है, जहां आप आएँ तो आराम करें या लेटें या उठें बैठें, उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी रूम की व्यवस्था की गई है, सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है। आप दिखाइए 3 मंजिला ये पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, सुपर स्ट्रक्चर्ड, सुपर इंजीनियर्ड और बेहतरीन कलाकारी के साथ बना हुआ ये स्टेशन हम आपको दिखाते हैं। तकरीबन यहाँ 14-15 की संख्या में एंट्री और एग्जिट गेट बने हुए हैं। थोड़ा सा आप दिखाइएगा। और ये आप जब आप इन करेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये आप देखें गेट नंबर 9, 10, 11, 12, 13 तमाम गेट बने हुए हैं। आप देखेंगे 22 तारीख को उद्घाटन होना है और उसके पहले ये तमाम नक्काशियाँ जो हैं वो वुडन नक्काशी की जा रही है, जो लोगों को रिझाने का प्रयास करेंगी, जो अयोध्या के खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करेगी। और इन सारी चीज़ों के द्वारा जो है वो यहाँ पे जो पब्लिक आएगी 22 जनवरी के बाद, उनको अयोध्या का जो विरासत है, अयोध्या की अयोध्या का जो इतिहास रहा है उससे रूबरू कराने का प्रयास किया जाएगा। कितना भव्य आप देखेंगे ये एटमॉस्फेयर जो यहाँ अंदर का है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पत्रकार बंधु को आप देख रहे होंगे जो यहाँ आए हुए हैं। बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, बेहतर पानी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ बेहतर सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई है, वो भी हम भरपूर इंतजाम किया गया है। आप देखेंगे बहुत लोग नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे साफ़ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा कैमरे को दिखाएंगे कि साफ़ सफाई करने वाले लोग अभी भी पूरी तन्मयता से अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं। IRCTC का हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक्सप्रेस फूड कॉर्नर है, उसके साथ ही साथ रिटायरिंग रूम, विश्राम कक्ष। आप कहीं बाहर से आते हैं, आपकी ट्रेनें अगर 1 आध घंटे लेट हैं तो आपको यहाँ विश्राम करने के लिए कमरे भी उपलब्ध हैं। तो तमाम जो बेसिक सुविधाएं होती हैं और उसके साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड सुविधाएं होती हैं उनका पूरा ख्याल रखा गया है। जलपान की व्यवस्था है, ये आपके सामने एग्जिट है और उसके सामने आप देखेंगे तो सामने टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। वेस्टर्न और इंडियन दोनों टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ की गई है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ निषेध हैं, जिनका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ धूम्रपान निषेध है, आप इधर उधर थूक थाक के गंदगी नहीं फैला सकते हैं। यहाँ इन्फ्लेमेटरी आर्टिकल्स जो हैं, बंदूक है जो आप लोग नेता लोग लेके घूमते हैं, वो भी इस एरिया में रेस्ट्रिक्टेड है, जिसको आप लेके अंदर नहीं आ सकते। इन सारी चीज़ों का ख्याल हमें भी रखना होगा, क्योंकि ये हमारा काम है। आइए हम आपको बाहर से इसकी एक बानगी दिखाते हैं। हरिया जो स्टेशन बना हुआ है उसको हम आपको बाहर से दिखाने का प्रयास करते हैं। से उस मेन एंट्रेंस पे हैं और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और बाहर की तरफ हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे खूबसूरत मुकुट बना हुआ है जो दर्शाता है अयोध्या के इतिहास को, अयोध्या का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, जो अतीत रहा है, और वर्तमान की जो सरकार है जो उसको बेहतर तरीके से दिखाने का और हमारे इतिहास पे गौरवान्वित करने का प्रयास कर रही है, उसकी एक बानगी है अयोध्या धाम जंक्शन। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये देखिए लग रहा है हम लोग किसी मॉल में हैं और कितना बेहतरीन वेटिंग लॉन्ज, उससे भी बेहतरीन ये स्ट्रक्चर। और आप देखेंगे लिफ्ट का व्यवस्था है।
और ये देखिए, आहा हा, लग रहा है किसी 5 स्टार होटल में है। क्या कहना चाहिएगा? एकदम अगर आप यहाँ आएंगे ना अयोध्या धाम जंक्शन पे, तो आपको लगेगा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर 5 स्टार होटल, इससे कम आपको लगेगा ही नहीं। जिस तरह से मोदी जी ने 30 दिसंबर को इसका ओपनिंग किया है, अभी भी काम बाकी है कुछ भी। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे प्रतिष्ठालय है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अभी बनाना बाकी है, लेकिन हम वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ यहाँ आपको मिलेगा।